हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस जो है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो जो भारतीय संविधान है वह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यह जो भारतीय संविधान है यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी की वजह से हर वर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये जो 26 जनवरी यानी कि जो गणतंत्र दिवस है यह एक भारत का राष्ट्रीय पर्व है। 26 जनवरी 2021 को देश का कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? तो देश का जो 72वां गणतंत्र दिवस है वह मनाया जाएगा 2021 में 26 जनवरी को। ठीक है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा जो संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे कारण यह था कि देखिए, जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, तो इसमें पूर्ण स्वराज जो है इसके प्रस्ताव को पारित किया गया था। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। तो इसी कारण इस दिन को यानी कि 26 जनवरी को चुना गया था संविधान को लागू करने के लिए। किस अधिनियम को हटाकर भारतीय संविधान को लागू किया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935, इन दोनों को हटाकर के जो संविधान है वह लागू किया गया था। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। भारत के पहले गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सुकर्णो। यह जो सुकर्णो है यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। और भारत का जो पहला गणतंत्र दिवस जो कि 1950 में मनाया गया था, उसके अवसर पर यह भारत के मुख्य अतिथि के रूप में इनको आमंत्रित किया गया था। आज़ादी की घोषणा के बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और ये जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी, तो इसमें ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं, इनको इस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष हैं उनका चुनाव हुआ था और वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो यह है लेफ्टिनेंट भावना कांत। और यह जो 2021 में परेड होगी गणतंत्र दिवस की, उसमें ये शामिल होंगी। राजपथ पर पहली परेड कब आयोजित की गई थी? तो 1955 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो परेड हुई थी वही राजपथ पर आयोजित हुई थी सबसे पहली बार। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि कौन होगा? तो 2021 में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा इसमें मुख्य अतिथि कोई नहीं होगा। ठीक है। इस बार मुख्य अतिथि के रूप में ये जो बोरिस जॉनसन है जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, इनको आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोरोना के कारण इन्होंने आने का जो प्लान है अपना उसको कैंसिल कर दिया। गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित पहले पाकिस्तानी कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मलिक गुलाम मोहम्मद जो हैं, जो कि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे। इन्हीं को 1955 में जो गणतंत्र दिवस था उसके अवसर पर इनको आमंत्रित किया गया था। और यह पहले पाकिस्तानी थे जिनको कि गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। ठीक है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है 26 नवंबर जो है इसी दिन को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया कि ये जो भारतीय संविधान है यह 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था, लेकिन लागू हुआ था 1950 में 26 जनवरी को। तो इस दिन यह 26 नवंबर को यह बन करके तैयार हुआ था, जिसके कारण हम हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड की सलामी कौन लेता है?
तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो परेड होती है उसकी सलामी ली जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और ये जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं यह तीनों सेना यानी कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होते हैं। ठीक है। भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो ये जो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन है, और इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो 1950 राइट आंसर होगा। और कब? तो 24 जनवरी को। ठीक है। अब ये जो हमारा राष्ट्रगान है इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा जो राष्ट्रगान है वह सबसे पहली बार कब गाया गया था। तो यह गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को, जो कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसी में गाया गया था। ठीक है। और ये जो हमारा राष्ट्रगान है इसको लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। गणतंत्र होता है, गणतंत्र जो है उसका मतलब होता है कि एक ऐसा राज्य है जिसका कि प्रमुख जो होता है वह वंशानुगत नहीं होता है बल्कि निर्वाचित होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक ऐसा राज्य जहाँ पर अध्यक्ष जो है वंशागत रूप से न हो। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है हमारे संविधान में। और संविधान की ज़्यादातर जो बातें हैं वह इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई हैं। राष्ट्रगान को गाने में कुल कितना समय लगता है? तो राष्ट्रगान को गाने में कुल समय लगता है 52 सेकेंड। लेकिन अगर इसका संक्षिप्त रूप अगर हम गाएं जिसमें कि शुरुआत की पंक्ति और लास्ट की जो पंक्ति है उसको गाई जाती है तो उसमें कुल 20 सेकेंड का समय लगता है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वह है भारत का। लेकिन अगर सवाल आए कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश ने बनाया तो वह है अमेरिका। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान को किसके नेतृत्व में अंतिम रूप दिया गया? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं इन्हीं के नेतृत्व में दिया गया था। देखिए हुआ क्या कि ये जो संविधान सभा थी इसने 29 अगस्त 1947 को संविधान का जो मसौदा यानी कि ड्राफ्ट है उसको तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति की गठन की थी। और इसके अध्यक्ष को चुना गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। और इसमें 6 और सदस्य थे। ठीक है। तो इस तरह से अध्यक्ष के साथ मिलाकर के ये जो प्रारूप समिति है इसमें कुल 7 सदस्य थे। और यही जो प्रारूप समिति है इसके द्वारा हमारे संविधान जो है इसको अंतिम रूप दिया गया था। मूल संविधान कितनी भाषाओं में है? तो मूल संविधान जो है वह 2 भाषाओं में है और ये 2 जो भाषाएं हैं ये हैं हिंदी और अंग्रेजी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो हमारा जो भारतीय ध्वज है यह तिरंगा है और इसका डिजाइन तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। और ये जो तिरंगा है इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान जो है इसमें कुल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। ठीक है। और भाग कितने थे? तो 22 भाग थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे उनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत रत्न पुरस्कार कब दिया जाता है? तो ये जो भारत रत्न पुरस्कार है यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और यह दिया जाता है 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर। 2020 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे जेयर बोल्सोनारो जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। यही 2020 में जो हमारा गणतंत्र दिवस हुआ था उसके मुख्य अतिथि थे। संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ था? तो संविधान बनाने में कुल 64 लाख रुपए यानी कि 64 लाख रुपीज जो है
उसका खर्च हुआ था और कुल समय कितना लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने गणतंत्र दिवस से संबंधित कुल 26 सवाल देखे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपकी बारी है। अब आप लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपका किसी तरह का सुझाव हो तो उसे आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल बटन का आइकन दिया है उसे भी प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कोई भी नई वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो इसकी जानकारी आपको मिलती है और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होती है।